Hello everyone, I hope you are well. Welcome to Park Learning Academy. Today I'm going to teach you offset tool, text tool, point tool and mirror tool. तो पहले मैं एक शेप बना देता हूँ। एक सिंपल सा शेप रेक्टेंगल में बनाता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और अब मैं एक सर्कल को बनाता हूँ। अच्छा, ये दो शेप्स मैंने बना लिए। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये जो ऑफसेट एंटिटीज़ है और ये टेक्स्ट और ये पॉइंट एंड मिरर एंटिटीज़ के ये किस तरह हम यूज़ करते हैं और इसका एडवांटेजेस क्या है। तो स्टार्ट करते फर्स्ट ऑफसेट से स्टार्ट करते। ऑफसेट एंटिटीज़ को मैंने क्लिक की तो आप लोग देख सकते हैं कि एक शेप का कॉपी बनाना एट सम डिस्टेंस, तो उसके लिए हम ऑफसेट एंटिटीज़ यूज़ करते हैं और वो डिस्टेंस हमारी मर्ज़ी के हम जितना चाहे तो दे सकते हैं। अभी ये 10 मिलीमीटर है, अगर मैं इसको 20 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर करना चाहूँ तो मैंने 2 की 20, इस तरह मैं इसको ज़्यादा और कम कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं ये इसके अंदर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन लगा दूँगा। अब मैं और अगर दोनों डायरेक्शंस में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल्स का ऑप्शन लगा दूँगा। तो ये हमारे पास हो गई ऑफसेट एंटिटीज़। इस तरह अगर इसका भी हम कर दें तो आप लोग देख सकते हैं, इसका मैं अगर ये 10 मिलीमीटर तक कर लूँ तो ये हमारे पास हुई ऑफसेट एंटिटीज़। अच्छा, अब जाते हैं टेक्स्ट की तरफ कि सॉलिडवर्क्स से हम टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट टूल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने वो लाइन या आर्क जो भी हो हमने वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर हमने लिखनी हो। तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉलिड वर्क्स। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैंने सॉलिड वर्क्स लिखा है। अब इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो या इटैलिक में लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है यूज़ डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट। अब अगर इसको मैं चेक इन ना करूँ और फ़ॉन्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ से फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, शेप है, वो वगैरह यहाँ से चेंज हो सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल हो गया यहाँ से। यूनिट्स अगर हम इसको बड़ा लिखना चाहते हैं तो मैं इसको 5 मिलीमीटर तक कर लूँ इस तरह। ये पॉइंट्स हो गई, स्पेस में कितना चाहता हूँ तो अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से हम एडिटिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए ये ज़्यादा हो गया, वहाँ पर मैंने ज़्यादा किया इस वजह से। अब इसको मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक किया। और दूसरी बात ये कि इसके जो यहाँ पर ये आप लोग को फर्स्ट नंबर दिखाई दे रही है, इसके वेट को हम ज़्यादा करते। और यहाँ पर ये जो है ये स्पेस का है, वर्ड्स के दरमियान स्पेस जो होते। तो ये मैंने स्केच का भी आप लोगों को सिखा टेक्स्ट का भी आप लोगों को सिखा दिया कि किस तरह हम टेक्स्ट लिखते हैं। अब अगर मैं सर्कल पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ आर्क। ये आर्क की शेप में अभी लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसका मैं साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ ताकि क्लियर आप लोग को नज़र आए। 10 मिलीमीटर मैंने किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं इसको इन्वर्ट कर सकता हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो है मैं इसकी वेट को अगर ज़्यादा करना चाहता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गई हमारे पास टेक्स्ट और ऑफसेट हमारे पास हो गई। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट हम किस तरह ड्रा करते हैं। अब अगर हमें अब मैं अगर स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करूँ तो अगर मुझे ये फुल लाइन का डिस्टेंस देता है। मुझे चाहिए सिर्फ अगर यहाँ और यहाँ पॉइंट के दरमियान मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैंने क्या करना है, मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट की और ये अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि डायमेंशन में ईज़िली फाइंड कर सकता हूँ। बस ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट करनी है और ये वाली, तो मैं यहाँ पर डायमेंशंस ईज़िली फाइंड कर सकता हूँ। तो पॉइंट्स हम मोस्टली डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते।
अब ये दोनों पॉइंट के दरमियान अगर डायमेंशन फाइंड करनी हो, जिधर भी अपने डायमेंशन फाइंड करनी हो, तो आप लोग वहाँ पर पॉइंट्स लगाए तो आप इजली डायमेंशंस को फाइंड कर सकेंगे। आप लोग देख, इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको तो डायमेंशन ईज़िली फाइंड हो गया। इस तरह ये सर्कल के ये है, और ये जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट की तो ईज़िली मेरे पास डायमेंशन फाइंड हो गया। अच्छा, तो अब जाते हैं मिरर की तरफ। इन्हीं शेप्स पर हम मिरर अप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको जूम टू फिट करता हूँ। अच्छा, तो मिरर क्या होता है कि मिरर जिस तरह हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें एक अपनी कॉपी नज़र आती है। तो इस तरह इन शेप्स का भी अगर मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ पर मिरर का ऑप्शन लगा के इनको ड्रैग करके, सही है। अभी मिरर अबाउट, तो मिरर अबाउट किस, यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन पहले खींचता हूँ कि ये सेंटर लाइन में पहले ड्रा करता हूँ। ये मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की। अच्छा, अब मैंने मिरर करना है इन दोनों शेप्स को, तो इसको मैंने ड्रैग किया मिरर अबाउट। अब मिरर अबाउट इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं कॉपी को हटा दूँ तो ये दो शेप्स जो है यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये इस तरह होगा कि ये फिर मूव हो जाएंगे। और अगर कॉपी को मैं चिकन करता हूँ तो यहाँ ये भी रहेंगे और वहाँ पर कॉपी भी बनेगी। तो ये हमारे पास हो गई मिरर। अब एक और सिंपल सा शेप में बनाता हूँ। अच्छा, अब इसको, अगर इस लाइन को मैंने मिरर करना है तो मैंने क्या करना है, मैंने एक सेंटर लाइन की ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ये मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। ओके गाइस, तो अभी क्या करना है, मैंने इसको मिरर करना है, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को मिरर अबाउट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह मिरर हमारे पास काम करती है। तब अगर इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं एक्सट्रूड बॉस से इन शेप्स को मैं 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये पार्ट, ये ज्योमेट्री हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से इस तरह। ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसकी डायमेंशन को मैं भी ज़्यादा करता हूँ। तो आप लोग देख के किस तरह हमारे पास शेप्स बन गई है। अच्छा, तो ये थी 4 बेसिक टूल्स जो थे, ऑफसेट, टेक्स्ट, पॉइंट एंड मिरर। ये आगे ड्राइंग्स में बहुत काम आएंगे। आई होप यू गॉट इट। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, काइंडली ड्रॉप योर क्वेश्चंस in the comment section. Thank you for watching my tutorial.